नमस्कार। आज हम लेंगे सूत्र निखलम द्वारा गुणा करना। निखलम द्वारा हम गुणा विधि करना आज सीखेंगे। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी बातें देखो। सूत्र निखलम द्वारा गुणा करना, जैसे हमारे पास ये सवाल है 13 × 15। तो निखलम के अंदर सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं, आधार ज्ञात करना होता है। आधार का मतलब होता है कि जो दी गई संख्या है, ये 13 और 15 ये दी गई संख्या है। आधार जो हम 10 है, 100 है या 1000 मानकर चलते हैं। तो हम ये ज्ञात करना है कि ये संख्या 10 से कितना अधिक है या कितना कम है, उसको हम आधार से मानकर सरल करते हैं। तो हमारे पास ये लेते पहले आधार आ गया हमारे पास 10, यानी कि जो 13 और 15 है ना, इसका आधार हम मानेंगे 10। अब हम ये देखते हैं कि ये संख्या है 10 से कितना अधिक है, ये अधिक है तो ये इसका विचलन कहलाता है कि आधार से जितना भी कोई अंक अधिक है वो इसका क्या कहलाता है, विचलन। तो इसका विचलन हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 13 का विचलन हो जाएगा हमारे पास 3 और 15 का विचलन हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि ये दोनों संख्या है ना 10 से एक तो 3 अधिक है और एक 5 अधिक है। जब दोनों संख्या अधिक है या कम है, 10 से कम है या अधिक है, वो क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। अब देखिए हमारे पास ये आ गया हमारे पास 13 का विचलन है +5 तो हमने लिखा +5, सॉरी 13 का विचलन है 3 तो हमने यह लिखा 3। ये 15 का विचलन है हमारे पास 5 तो हमने लिखा 5। अब हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इसके दो पक्ष बनाएंगे, एक ये पक्ष, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इधर राइट हैंड साइड के अंदर हम करेंगे विचलनों का गुणा, कि विचलन जो 3 और 5 है इसका गुणा करेंगे और इसको हम यहाँ लिखेंगे आधार के अंदर। अब देखो आप, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो हम लेते हैं, ये जो 13 लेते हैं तो इसको 13 को हम जो जोड़ते हैं ना, या तो आप ये 5 जोड़ोगे। अगर हम 15 लेते हैं तो हम इसका विपरीत वाला अंक ये 3 जोड़ेंगे। 13 और 5 18 होता है और 15 और 3 भी क्या होता है, 18 होता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ये संख्या ली तो इसका विचलन आप जोड़ोगे 5, अगर आपने ये संख्या ली तो आप इसके दूसरे का विचलन जोड़ोगे 3। यानी कि जब आप एक पद लेते हो, एक संख्या लेते हो तो दूसरे का विचलन का प्रयोग करना है, और जब दूसरी संख्या लेते हो तो प्रथम का विचलन का प्रयोग करना है। जैसे मैं मान लीजिए 13 लेता हूँ तो इसका विचलन हमें ये काम आएगा, तो हम ये विचलन लेते हैं 5, इसके अंदर 5 हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं और यहाँ करते हैं हम गुणा 13 × 5, 3 × 5। इसका विचलन 3 है और इसका विचलन 5 है। 3 और 5 को इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 और इन दोनों को हम योग ज्ञात करते हैं तो हमारे पास आ गया 18। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो 15 है, ये पूरी के पूरे 15 यहाँ लिखेंगे या 15 का 5 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो हम चलते हैं आधार में। आधार में क्या है, आधार के अंदर हमारे पास 1 0 है। आधार में 1 0, ये 1 0 बताता है कि इस पक्ष का केवल एक अंक का ही प्रयोग करना है। वापस देखिए, आधार में अगर 1 0 है तो हमें क्या करना है, इस पक्ष का सिर्फ एक ही अंक का प्रयोग करना है। जो दूसरा अंक होता है उसके अंदर ये क्या हो जाएगा, हासिल जुड़ जाएगा। जैसे आधार के अंदर हमारे पास यहाँ पर 1 0 है तो हम इसका 1 0 लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे हम गुणनफल, ये 15 का 5 लिखेंगे, ये 15 का 5 लिखेंगे। 5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास आधार में 0 कितना है, 1 है। जितना 0 होता है उतनी ही अंक हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हमने 15 का 5 लिखा, जो 1 बचा 1 इसके अंदर जोड़ देते हैं। 18 के अंदर 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 19। तो ये हो गया 19। वापस देखो, सूत्र निखलम द्वारा गुणा करना, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक आधार मानते हैं और विचलन मानते हैं। विचलन का अर्थ होता है कि आधार से कितना अधिक है या कितना कम है। जो संख्या आधार से ज़्यादा होती है वो या कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। 13 का विचलन 3 हो गया, 15 का विचलन हो गया हमारे पास 5। यहाँ लिखते हैं विचलनों का गुणनफल और यहाँ लिखते हैं हम इसका जो संख्या दे रखी है उसका योग उसके विचलन के साथ करते हैं। जैसे हमने ये प्रथम संख्या लिए तो दूसरे का विचलन का प्रयोग करेंगे, अगर दूसरी संख्या ली है तो प्रथम विचलन का प्रयोग करेंगे। अब हमने ये 13 लिया तो इसका विचलन आ गया हमारे पास 5, यहाँ विचलनों का गुणनफल कर दिया तो हमारे पास आ गया 15। अब हम यहाँ 15 आया तो इसका 5 लेना है, ये पूरी की पूरी संख्या लेनी है। ये हमें किस पर निर्भर करेगा, ये करेगा इस आधार पर। आधार में 0 कितना है, कि आधार में अगर 1 0 है तो हम इसकी एक पद यहाँ लिखेंगे। तो आधार में हमारे पास 1 0 है तो हमने इसका एक पद यहाँ लिखा, और ये दूसरा जो 1 है ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, हासिल जुड़ जाएगा। तो 18 के अंदर 1 जोड़ दिया, हमारे पास हो गया 19। इसी प्रकार से देखिए हमारे पास मान लीजिए ये सवाल है 15 × 17। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। दोनों संख्या 10 से अधिक है तो हम ये दोनों आधार मानते हैं। ले लिया हमने आधार। आधार आ गया हमारे पास 10
अब विचलन क्या होगा, विचलन होगा ये 10 से ज़्यादा है तो ये हो गया 5, और ये 10 से ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है तो इसका विचलन हो गया 7। यानी कि एक संख्या का विचलन 5 होगा और एक संख्या का विचलन 7 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या 10 से ज़्यादा है। अब हम ये लेते हैं 15 का विचलन, हमारे पास कितना आया +5, तो ये लिखा 5, और 10 का विचलन 17 का विचलन कितना आया 7, तो हमने लिखा ये 7, यहाँ लिखा हमने +5 और हमने ये लिखा 7। अब दो पक्ष बढ़ा दिए हमने, एक अंक करेंगे विचलनों का गुणनफल, इन 5 और 7 को गुणा करेंगे तो 5 × 7 गुणा किया तो कितना हो गया 35। अब इसे में लिखेंगे हम 15, जब हम 15 का प्रयोग करेंगे तो विचलन कौन सा काम आएगा, ये काम आएगा। अगर आप 17 लिखते हो तो कौन सा विचलन काम आता, 5 काम आता। तो 15 के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, तो प्रथम संख्या के अंदर हमने विचलन दूसरे का 7 जोड़ दिया तो क्या हो गया 22 हो गया। अब हम इसका यहाँ लिखेंगे गुणनफल कि कितना गुणा करने पर क्या आएगा। अब आप देखिए यहाँ हमारे पास 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, तो ये 5 लिखेंगे कि 35 का 35 लिखेंगे, तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि यहाँ क्या लिखना है। तो हम आधार में जाते हैं, आधार में हमारे पास 0 कितना है, आधार में हमारे पास 1 0 है, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे 5 यहाँ लिखेंगे। आधार में जितने 0 होते हैं उतने ही अंक हमें यहाँ लिखना है। तो आधार के अंदर एक संख्या 1 0 है, तो इसका मतलब इसका हमें एक पद यहाँ लिखेंगे 5, और 3 क्या करेंगे इसके अंदर हासिल जोड़ देते हैं। तो 22 के अंदर 3 जोड़ दो 25, तो ये 25, ये हमारे पास उत्तर आ गया। तो हमारे पास हो गया 225, इसका 5 और 22 के अंदर 3 जोड़ दिया तो ये हो गया 25, ये 25 255 इसका गुणा हो गया। तो सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण बात है आपको ये याद रखना है कि जब हम विचलनों का इंटू करते हैं, विचलनों का गुणा करते हैं, तो यहाँ हमारे पास दोनों पद आएगा कि एक पद आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि आधार में क्या लिखा है, आधार में अगर 1 0 है तो हमें एक पद लिखना है और दूसरे पद इसके अंदर जोड़ देना है। इसी प्रकार से देख एक और सवाल हल लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास ये सवाल है 101 × 107, इसका इंटू करना हमें। अब इसका इंटू करते देखो सबसे पहले आधार मानना है। आधार हमें ये दोनों संख्या 100 के आसपास है, यानी कि 100 से ज़्यादा है, तो हमें आधार इसको क्या मान लेते हैं 100। अब 100 से कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है तो 0 1 लगा दिया। ये कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है तो हमने 7 लगा दिया। तो विचलन हो गया हमारे पास 1 और 7। विचलन किससे कहते हैं, विचलन का अर्थ होता है कि वे अंक जो आधार से कितना अधिक है या कम है, उसको हम विचलन बोलते हैं। जैसे हमारे पास 101 है तो 101 का विचलन कितना है हमारे पास 01। या 01 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 2 अंकों के 2 0 है तो यहाँ 2 अंक आना चाहिए। या 0 या 7 भी लिख सकते हो, लेकिन हमने 07 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 2 0 है ना, तो यहाँ अंक कितने होने चाहिए, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास 01 है तो यहाँ हमारे पास अंक कितने आ रहा है, विचलन में 1 1 अंक आना चाहिए। यहाँ हमारे पास 2 0 है तो इसका मतलब विचलन भी कितने पदों में होना चाहिए, 2 पदों में होना चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से 0 लगा दिया। 0 लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास आ गया 107। 107 का विचलन कितना हुआ हमारे पास 07, ये 07 लिखा हमारे पास, ये इसका विचलन हो गया 07 और ये 01। यहाँ ये संबंध कर दो आप, ये हो गया हमारे पास 07। अब हम एक लाइन खींचते हैं, यहाँ 2 पक्ष बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इस पक्ष के अंदर हम क्या करते हैं, विचलनों का इंटू करते हैं, विचलनों को गुणा करना है। इसके अंदर क्या लिखते हैं, एक संख्या लिखनी है और एक विचलन लिखना है। अगर संख्या आप 101 लेते हो तो इसका विचलन आएगा 07। अगर आप 107 लेते हो तो इसका विचलन आएगा 01। दोनों में से कोई भी ले सकते हो। हम यहाँ इंटू करते हैं 01 × 07 तो बराबर 7 ही आएगा, ये लिखा हमने 7। और यहाँ हमने लिखा 101 और इसका विचलन हम कौन सा लेंगे 07, तो ये 07। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या होगा 108। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या लिखना है। यहाँ पर ये लिखा, हम लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल। अब देखो आप आधार, यहाँ एक पद है, आधार के अंदर दो अंक है, यानी कि 2 0 है। आधार में 2 0 है। जब आधार में 2 0 होते हैं तो यहाँ भी हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 पदों में उत्तर आना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो यहाँ एक पद है, तो इस एक पद को 2 पद में बनाते हैं। एक पद को 2 पद में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं एक पद को 2 पद में, क्योंकि हमारे पास यहाँ आधार में कितने 0 है, 2 0 है, तो इस एक पद को हमें 2 पद में बनाना है। तो हमने ये लगा दिया 07 लिखा, फिर इसके आगे मैंने 0 लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 का 7 ही रहेगा। ये 2 पदों में हो गया। अब देखो हमारे पास यहाँ एक अंक में था, लेकिन 0 हमारे पास यहाँ कितना है, 2 अंकों में। 2 अंकों में 0 है, तो यहाँ आधार के अंदर हम क्या करते हैं, 2 अंकों की संख्या बनाते हैं। तो हमारे पास ये 2 अंकों की संख्या हो गई। अब हम इसका गुणा करेंगे। ये 07 का 07 लिखा और ये लिखा 108।
तो ये इसका गुणनफल हो गया। इसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं हम, देखो ये लीजिए, मान लीजिए हमारे पास सवाल दे रखा है 105 इंटू 109, ये दे रखा सवाल। ये दोनों संख्या 100 से ऊपर है, तो हमें आधार तो आ गया हमारे पास 100, तो हम ये लिखेंगे आधार आ गया हमारे पास 100। विचलन क्या आ गया, एक तो 5 आ गया, या 0.5 भी लिख सकते हो या 5 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 भी लिख सकते हो, 0.9 भी लिख सकते हो। ये 0 क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास ये 2 0 है, तो यह 2 अंक होना चाहिए, तो हमने अपनी सुविधा के लिए 0.5 और 0.9 लिख दिया। चाहे वो तो आप एक का ही प्रयोग कर सकते हैं, केवल 5 भी लिख सकते हो और 9 भी लिख सकते हो। अब हम यहाँ करते हैं विचलनों का गुणनफल, दो पक्ष बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यहाँ करेंगे विचलनों का गुणनफल, 5 और 9 को गुणा कर दिया आपने डायरेक्ट, 5 इंटू 9 तो कितने हो गए 45। अब यहाँ लेंगे 105। अब 105 का विचलन क्या आएगा हमारे पास कि 105 का विचलन है हमारे पास 5 और 109 का विचलन हमारे पास क्या है 9 है। तो जब जैसे 105 लिया तो इसका विचलन क्या हो जाएगा 0.9, ये 0.9। अब दोनों को जोड़ दो 114। अब देखो ये हमारे पास है 45, ये इसका 5 लिखेंगे, 4 इसके अंदर हासिल जोड़ेंगे, या 45 का 45 लिखेंगे, या एक पद लिखेंगे या 2 पद आएंगे, कौन क्या आएगा। तो हम आधार में जाते हैं, आधार में हमारे पास 0 कितना है कि आधार में 2 0 है, इसका मतलब यहाँ 2 अंकों की संख्या आएगी। आधार में अगर 1 0 होता तो हमारे पास यहाँ 1 अंकों की संख्या आती। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनफल हमारे पास, तो ये लिखेंगे 45 और ये लिखेंगे 104। वापस देखिए यहाँ पर 45 का 45 क्यों लिखा, क्योंकि आधार में हमारे पास कितने 0 थे 2 0 थे। जब 2 0 है तो यहाँ 2 अंकों की संख्या आएगी, अगर 1 0 होता तो 1 अंकों की संख्या आती। आपको यह सवाल करना है 107 इंटू 101, दूसरा सवाल 11 इंटू 12। ये 2 सवाल आपको इस सूत्र निकलन द्वारा ज्ञात करना है। 107 इंटू 101, 11 इंटू 12। आगे देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये संख्या एक कम होती है और एक आधार से ज़्यादा होती है और एक आधार से कम होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 11 इंटू 8। ये आप देखो इसको हम सरल कैसे करेंगे, ये है आगे हमारे पास 11 इंटू 8, यानी कि ये संख्या 11 भी 10 के आसपास है और 8 भी 10 के आसपास है। तो आधार हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आधार मान लिया हमने 10, तो इसका विचलन क्या आएगा। विचलन का मतलब होता है कि जो संख्या आधार से कितना अधिक है या यह संख्या जो आधार से कितना कम है उसको विचलन बोलते हैं। तो ये 11 है ना 10 से 1 अधिक है, तो इसका 11 का विचलन होगा 1, और 8 है ना 10 से कम है, कितना कम है 2 कम है, तो आगे हमने लगा दिया -2। ये देखो 11 है जो 10 है, आधार 10 माना 10 से कितना अधिक है 1 अधिक है, और जो 8 है वो 10 से क्या कम है, कितना कम है 2 कम है, तो हमने यहाँ 2 लिखा। अब हम ये लिखेंगे 11 का विचलन, 11 का विचलन कितना है 1, और 8 का विचलन कितना है हमारे पास -2, तो हमने ये लिखा -2। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 पक्ष बनाते हैं। इधर करेंगे विचलनों का इंटू और इधर करेंगे एक संख्या प्लस विचलन। यह आएगा विचलनों का इंटू, यानी कि विचलन 1 और 2 का गुणा इधर करेंगे, यहाँ करेंगे एक संख्या और एक विचलन लेते हैं। अगर आपने 11 संख्या चुनी तो इसका विचलन ये काम आएगा, अगर आपने 8 लिया है तो विचलन कौन सा काम आएगा 1 काम आएगा। अब हम यहाँ करते हैं, मैं ये लेता हूँ 11 और इसका विचलन क्या करते हैं -2 घटा दो, तो 11 में से 2 बाकी निकाल दो तो पीछे बच गया 9, और यह संख्या गुणा करते हैं 1 इंटू -2 बराबर -2। अब देखो आप हमारे पास जो दी गई संख्या ये क्या है प्लस की है, यानी कि पॉजिटिव है, और यह संख्या हमारे पास आ गई नेगेटिव नकारात्मक माइनस में आ गई। माइनस में नहीं आनी चाहिए, यहाँ हमेशा कौन सी संख्या आनी चाहिए प्लस की आनी चाहिए। तो ये जो प्लस की संख्या आनी चाहिए, तो ये जो माइनस है इस माइनस को हटाना है। तो ये माइनस को हटाने के लिए हम क्या क्या करते हैं कि आधार है 10 है तो 10 में से ये घटाते हैं। देखो ये 9 है, 9 इसको उधार देगा और इसमें से हमें घटाना है। वापस ध्यान से सुना आप, ये अगर यहाँ पर माइनस में संख्या प्राप्त होती है तो उस माइनस वाली संख्या को हटाकर यहाँ हमें क्या करना है प्लस की संख्या प्राप्त करनी है। जब माइनस को हटाकर प्लस की संख्या प्राप्त करना है तो हम यहाँ लिखेंगे संशोधन मान। क्या लिखेंगे हम संशोधन मान। संशोधन का मान का मतलब होता है कि हम माइनस को क्या कर रहे हैं प्लस में बदल रहे हैं, यहाँ भी लिखेंगे संशोधन मान। अब देखो ये जो 10 है आधार माइनस के 2 है, अब इसका संशोधन करना है
तो ये आधार 10 है, तो 9 है ना, इसको 10 उधार देगा, तो 9 इसको 10 उधार दिया, तो यहाँ कितने हो गए हमारे पास, 10 में से घटा तो 2, तो पीछे बच गया 8, और यहाँ 1 कम हो जाएगा, 9 ने 1 उसको उधार दे दिया, तो पीछे कितना बच गया 8, तो हमारे पास ये आ गया 8। तो गुणनफल हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणनफल ये इसका 8 यहाँ लिखेंगे और इसका 8 यहाँ लिखेंगे, तो ये गुणनफल क्या हो गया 88। वापस देखो, अगर संख्या मान लीजिए गुणनफल के अंदर एक संख्या माइनस में आती है तो इसको प्लस में बदलना है। प्लस में बदलने के लिए ये आधार हमारे पास 10 है, तो ये इसको उधार देगा 10, यानी कि 10 में से हम क्या घटाएंगे, 2 को घटाएंगे, तो हमारे पास ये आएगा 8, इसमें से 1 कम कर देंगे, तो 9 में से 1 कम कर दिया तो हमारे पास हो गया 8, तो ये हमारे पास गुणनफल हो गया। इसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास सवाल आ गया 17 × 6, इसका आधार कितना हो गया हमारे पास, आधार हो गया हमारे पास 10, विचलन कितना हो जाएगा, विचलन ये 10 से ज़्यादा है तो यह 7 आ गया, और 6 10 से कम है तो -4 हो गया। तो विचलन का अर्थ होता है कि आधार से संख्या कितनी अधिक है और कितनी कम है। जो संख्या आधार से ज़्यादा है वो इसका विचलन हो जाएगा, कम है वो भी इसका क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। तो 17 का जो विचलन है हमारे पास ये आया हमारे पास 7, और इस 6 का विचलन आया वो है हमारे पास -4। अब हम यहाँ क्या करेंगे, विचलनों का इंटू करेंगे, यहाँ विचलनों का गुणा करेंगे, 7 और 4 का यहाँ इंटू करेंगे, और ये दोनों हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर संख्या 1 लिखेंगे और इसका विचलन दूसरे का प्रयोग करना। अगर ये 6 लिखोगे तो इसका विचलन कौन सा आएगा, दूसरे का विचलन 7 आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 17 लिखता हूँ, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस विचलन का प्रयोग करेंगे, तो ये -4 घटा देते हैं, तो यहाँ हमारे पास कितने बच गया, ये संख्या बच गई। और यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास 7 × -4 को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, -28 आ गया। अब हम यहाँ देखो -28 आ गया, यहाँ माइनस का संख्या प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास दोनों संख्या है वो प्लस की है, यहाँ आ रहा माइनस है, तो यह संख्या माइनस की नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आधार के अंदर 0 1 है, तो हमारे पास भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 अंक की संख्या होनी चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ कितने अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, तो 2 अंक नहीं आना चाहिए, हमारे पास यहाँ 1 अंकों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये 2 8 का 8 लिखते हैं और ये 2 इसके अंदर हासिल जोड़ देते हैं, तो 13 के अंदर 2 हासिल जोड़ेंगे, -2 घटा देंगे तो पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास 11, और ये संख्या माइनस की है तो ये भी क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब वापस ये माइनस है, इस माइनस को हटाना है, माइनस को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसका संशोधन मान ज्ञात करेंगे। माइनस को हटाना है तो हम क्या करेंगे, संशोधन मान करेंगे। तो ये जो 11 है ना इसको उधार देगा, यानी कि आधार 10 है तो हम इसको 10 में से ही घटाएंगे, तो 10 में से हमने ये घटा दिया तो पीछे बच गया 2, इधर ये कम कर दो, संशोधन मान। तो 11 में से 1 घटा दो तो पीछे बच गया 10। अब हम ये लिख दो आप, इसका गुणनफल कितने हो गए हमारे पास, 102। इधर देखिए इसका गुणनफल हो जाएगा हमारे पास 102। जैसे संशोधन यहाँ बचा गुणनफल, यह 10 में से 8 गया 2, और ये 10 का 10 102। वापस देखिए 7 और 4 × 28 आया, ये 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, जबकि हमारे पास यह संख्या कितनी है, आधार में 0 1 है, इसका मतलब यहाँ हमारे पास 1 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो हमने यहाँ 8 लिखा, 2 इसके अंदर हासिल जोड़ देंगे, तो 13 में से -2 जोड़ेंगे, यानी कि 13 में से 2 घटा देंगे। जब 13 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11, तो हमने लिखा 11, लेकिन ये -8 है तो -8 वापस 8 रहेगा, तो इस माइनस को भी हटाना है, इसको माइनस को हटाएंगे तो आधार कितना हमारे पास 10, तो 10 में से हम क्या करेंगे 8 घटाएंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 2, और 11 में से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 10, ये गुणनफल हो गया 102। आपको ये सवाल करना है अब 18 × 3, और दूसरा सवाल ज्ञात करना है आपको 11 × 9, ये कुल मिलाकर 2 हो और 2 हो, 4 सवाल आपको हल करना है। कोई समस्या हो तो दोबारा सवाल पूछ सकते हो आप। ध्यान ये रखना है कि आधार के अंदर क्या लिखना है, ये संख्या माइनस की कैसे आई, ये माइनस कैसे हटाया जाता है, विचलन क्या होता है, विचलन किसे कहते हैं, आधार कैसे मानते हैं, ये जो हमने सूत्र निकलम द्वारा प्रयोग किया है इसके अंदर हमें लेते हैं आधार विधि, इसको बोलते हैं हम आधार विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक।